नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए पूरी दुनिया के देश दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं और इसका फायदा हो रहा है उन देशों को जिनके पास न केवल ब्रेन है बल्कि सस्ती लेबर भी है। और इस लिस्ट में भारत सबसे ऊपर आता है और इसी क्रम में अब भारत में पूरी दुनिया से 21 बिलियन डॉलर का निवेश आने वाला है और वो भी केवल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में। तो जानते हैं कि ये 21 बिलियन डॉलर कैसे भारत के खजाने में आने वाले हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी जानकारी हम सभी को है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ना होता हो। आपके घर में इस्तेमाल होने वाली टीवी रिमोट, टीवी से लेकर गाड़ी, टैंक, उपग्रह, मिसाइल, सभी में ये सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। पहले ये सेमीकंडक्टर चीन और ताइवान में बनते थे। अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों में भी ये बनते थे, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होती थी। हालांकि ज्यादातर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी पश्चिमी देशों की ही थी, लेकिन भविष्य का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के इरादे से भारत के उठाए जाने वाले कदमों ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत सरकार के पास अब सेमीकंडक्टर निर्माण से संबंधित 21 बिलियन डॉलर के प्रस्ताव आए हुए हैं और भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूरी देने की भी तैयारी कर ली है। 21 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। अगर भारतीय मुद्रा में बताऊं तो ये रकम लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए होती है। दरअसल चिप निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के कई सारे देश अब अग्रणी बनना चाह रहे हैं। इसके लिए अमेरिका, जापान, ताइवान जैसे देश लगातार नए नए ऑफर इन कंपनियों को दे रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ये कंपनियां चीन में पहले से ही काम कर रही हैं, तो इन्हें रोकने के लिए चीन भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। और ऐसे समय में भारत ने भी 10 बिलियन डॉलर का एक फंड बनाकर अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अंतर्गत कोई भी कंपनी अगर भारत में चिप निर्माण के लिए आएगी तो उस परियोजना की आधी रकम भारतीय सरकार उठाएगी और इस योजना ने भारत के चिप निर्माण में बड़ा खिलाड़ी बनने का रास्ता खोल दिया है। क्योंकि ये तो सच में हमारे लिए बहुत अजीब बात है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश में भी इस इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी बनने की क्षमता ना हो। और आपको याद होगा कि भारतीय कंपनी वेदांता ने जब ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए हाथ मिलाया था, तो कुछ ही समय के बाद ये पार्टनरशिप टूट गई थी, जिससे विदेशों में तो भारत का मजाक बनाया ही गया था। साथ ही भारत में भी जो भारत सरकार या भारतीय ग्रोथ से परेशान लोग हैं, उन्होंने यही कहा था कि भारत एक इतने बड़े बैनर को नहीं संभाल पाया, तो जब इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आएंगे तो उन्हें कैसे संभालेगा। लेकिन भारत अब एक बार फिर तैयार है। अब बात करते हैं उन प्रस्तावों की जो भारत सरकार के सामने आए हुए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रस्ताव भारत के पुराने मित्र देश इजराइल की तरफ से आया है। इजराइल की कंपनी टॉवर सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने 9 बिलियन डॉलर प्लांट लगाने की पेशकश की है। इसके अलावा 8 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट का प्लान टाटा ग्रुप में किया है। दोनों के इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये गुजरात में होंगे। हालांकि इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। सरकार के प्रयासों के कारण ही एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में बन रहे हैं और अमेरिकन कंपनी माइक्रोन द्वारा 2.75 बिलियन का एक नया निवेश भारतीय सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, क्योंकि अमेरिकी कंपनी ये देख रही हैं कि एप्पल जैसे बड़े ब्रांड अब भारत में अपने इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रहे हैं, तो एक और कंपनी गूगल भी इसी साल से भारत में फोन असेंबलिंग शुरू करने वाला है। अगर इजरायली कंपनी टावर की बात करें तो ये इंटेल और फॉक्सकॉन की तुलना में बहुत छोटा ब्रांड है, लेकिन ये ब्रॉडकॉम जैसे बड़े कस्टमर के लिए पार्ट्स बना कर देता है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे बहुत तेजी से बढ़ते कारोबार में सहायता भी देता है। टावर की योजना है कि वो अगले 10 सालों में 80,000 सिलिकॉन वेफर्स हर महीने बनाने की क्षमता हासिल कर सके। इसके अलावा टाटा समूह लगभग 3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट पूर्वोत्तर राज्यों में भी करने वाला है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि टावर और टाटा जो चिप बनाएंगे वो तथाकथित मैच्योर लेवल की चिप होगी, जिनमें 40 नैनोमीटर या पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।
इन चिप्स का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट्स के लिए किया जाता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।